अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक किताब का मैं आज मुताला कर रहा था। उसके अंदर एक मज़मून ऐसा पढ़ने के लिए मिला जिसने मेरे दिल को ऐसा हिला के रख दिया, झंझोड़ दिया पूरी तरह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की ये शान होती है कि मोमिन अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाइयों के लिए भी वही चीज़ को पसंद करता है। तो मैंने सोचा कि भाई इस किताब के अंदर जिस मज़मून ने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ दिया है, चलो मैं आपको भी पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको भी उससे इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ नफ़ा ज़रूर होगा। और किताब का नाम ये है सवानेह मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी। और किताब के जो मुअल्लिफ़ है वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शाकिर ख़ान साहब कासमी, मोहतमिम व शेखुल हदीस, जामिया मदरसा बैतुल उलूम कोंढवा पुणे। ये जो किताब है मेरे दिल के बहुत करीब है, यानी कुछ किताबें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें से एक ये किताब है। मैंने कई मरतबा इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन आज जो है एक मज़मून अभी मैं पढ़ते बैठा था ज़ोहर के बाद में। देखो आज तारीख़ कितनी है, आज तारीख़ है 3 दिसंबर 2020 और 1:55 हो रहे हैं। अभी ज़ोहर के बाद में भी मैं पढ़ रहा था तो अचानक वो मज़मून मेरे सामने आया, और वो मज़मून जो है इस किताब के सफ़ा नंबर 163 पर है। पहले हम वो मज़मून पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा बताएंगे। तब आपको पता चलेगा कि जो बड़े होते हैं, बड़े वाक़ई में भी उनको बड़े कहलाने का हक़ होता है कि हम उनको अपना बड़ा कहें। उनकी सिफ़ात की वजह से वो जो शायर ने कहा है ना कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। और किसी दूसरे शायर ने कहा है कि तालाब तो बरसात में हैं हो जाते हैं कम ज़र्फ़, और बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। आपको ये मज़मून सुनने के बाद ऐसा ही लगेगा। ये जो मज़मून है ये हमारे हज़रत मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब ने इसको उन्वान दिया हुआ है मरकज़ में अपने से कम उम्रों से भी मुसाफ़हा करते थे। और ये जो मज़मून है इस किताब के सफ़ा नंबर 163 पर है। अच्छा, ये किताब जो है अलग अलग कुतुब खानों से छपी है, लेकिन मेरे पास जो छपी हुई है ये फ़रीद बुक डिपो की है। मज़मून इस तरह से है, जब भी मरकज़ निज़ामुद्दीन हाज़री होती तो जोड़ के इख्तिताम पर दुआ के बाद आए हुए मेहमान मुसाफ़हा करके रुख़्सत होते हैं। ये मख़सूस मुसाफ़हा मिन वजही ही इस बात का भी अमली सबूत होता है कि हम जिनसे मुसाफ़हा कर रहे हैं उनके मुतीअ व फरमाबरदार है और उनसे मुत्तफ़िक़ है। जुमलों पे गौर कीजिए आप और थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ये जो जुमला लिखा हुआ है कि हम जिनसे मुसाफ़हा कर रहे हैं उनके मुतीअ व फरमाबरदार है और उनसे मुत्तफ़िक़ है, यानी जिनसे आखिरी मुसाफ़हा आपका हो रहा है। आगे लिखा है हज़रत ने कि मुसाफ़हा करने वाले सूबों के ज़िम्मेदार हो या मुल्कों के लाइन लगाते हैं और मुसाफ़हा करते हैं, क्योंकि मरकज़ निज़ामुद्दीन है वो। वहाँ पे जो है आप चाहे अपने तालुक़े के बड़े हो, ज़िले के बड़े हो, सूबे के बड़े हो, मुल्क के बड़े हो, वो आप अपने गांव में हैं, वहाँ पे तो सब लाइन में खड़े हुए हैं हज़रत से मुसाफ़हा के लिए। तो आगे लिखा है पहले तो हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी बुज़ुर्ग शख्सियत थी, इसलिए सब सआदत समझकर नुमायाँ होकर बढ़ चढ़कर मुसाफ़हा करते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद जब खुर्दों का ज़माना आया, खुर्द जो है ये फ़ारसी जुमला है जिसके मायने होते हैं छोटा। जब छोटों का ज़माना आया और उनसे मुसाफ़हा होने लगा तो बहुत से पुरानों के लिए इज़्ज़त का मसला बन गया कि ये तो हमारी गोदों में खेले हुए बच्चे हैं, सबके सामने उनसे कैसे मुसाफ़हा करें। इसे कहते हैं नफ्स, इसे कहते हैं नफ्स। यानी आप कितने बड़े अकाबिर है, आपका जो है मकाम कितना ऊंचा है, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कितना गहरा है, ये इसी बात से पता चलता है कि आपका अपने नफ्स पे कंट्रोल कितना है। जो आदमी वो अपने यानी वो ये सोचे अपने सामने के बच्चे हैं
इनको कौन बड़ा मानेगा। जिसके जहन व दिमाग में ये बात आ गई, भले उसने कितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हो कि दावत की मेहनत में 50 साल से हो, 60 साल से हो, 70 साल से हो, नफ्स बना नहीं आपका, नफ्स बना नहीं। वो जो शायर ने कहा है ना, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा, नहीं गो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। असल तो नफ्स का मारना है, और यहाँ नफ्स मरने को तैयार नहीं था। मुसाफा करने से पहले नफ्स में ये ख्यालात आते थे उन लोगों के जो अपने आप को बड़ा समझते थे। बच्चे हैं अपने सामने के, ये इनसे कौन मुसाफा करने के लिए लाइन लगाएगा। लेकिन आगे हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है, लिहाजा उन्होंने तन्हाइयों में मुसाफा करने की तरतीब बनाई। ठीक है, अगर करना भी है अकेले में मिलेंगे कमरे में जाके, सबके सामने ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अपन बड़े हैं ना उनके, ऐसा लोगों का दिल होता था। लेकिन हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं। वो अपने साथियों को लेकर लाइन में खड़े होकर, छोटे बनकर, सआदत समझकर मौलवी ज़ुबैर साहब से मुसाफहा करते थे। और वफ़ात से क़ब्ल जब मरकज़ हाज़री हुई थी तो एक साथी ने बताया कि मौलवी ज़ुबैर साहब के साथ में मौलवी साद साहब भी बाजू की कुर्सी पर बैठे थे। दोनों के मुसाफहे जारी थे। जब मौलवी यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुसाफहा के लिए मौलाना साद साहब की तरफ हाथ बढ़ाया, मौलवी साद साहब अपनी कुर्सी से फ़ौरन खड़े हो गए और फरमाया, मौलाना आपने ये क्या किया। यानी क्योंकि हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं अभी ये मजमून होने के बाद बताऊंगा आपको मौलाना कौन थे। अपने वक्त के आरिफ बिल्ला, मैं तो कहूँ अपने वक्त के कुतुब आलम थे, गुलू नहीं होगा। वो लोग ज़िंदा है जिन्होंने हज़रत मौलाना की तहज्जुद की व जारी और आपकी जो है लिल्लाहियत को देखा हुआ है। आज भी वो कमरे जिनमें हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, ज़रबे लगाया करते थे, बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं है उनमें जाने की। बहरहाल तो हमारे मौलाना का भी मकाम कोई छोटा नहीं था। तो हज़रत मौलाना साद साहब जो है वो फ़ौरन अपने कुर्सी से खड़े हो गए। फरमाया, मौलाना आपने ये क्या किया, हमसे मुसाफहा के लिए यहाँ आ गए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं ख़ुद आपसे आकर मुसाफहा करूँगा। देखो ये होते हैं बड़े, बड़ों का बड़ापन ये होता है, इनको बड़े बोलते हैं। हम ऐसे ही हर सबक के अंदर मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो हवाले देते हैं और मौलाना की बातें जो नक़ल करते ऐसे ही नहीं करते हैं। हमारे रगों के अंदर मौलाना बैठे हुए हैं और उनके बयानात बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तवाज़ो, ये आजिज़ी, और वो सिखा कर गए अपने साथियों को, छोटों के साथ में भी। जहाँ दूसरे भी बड़े आते थे उनको अपनी शान के ख़िलाफ़ लगता था आम लोगों के सामने मुसाफहा करना, और हमारे मौलाना अपने साथियों की पूरी लाइन लगा कर सब जो है हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब से और हज़रत मौलाना साद साहब से मुसाफहा किया करते थे। तो हज़रत जी मौलाना साद साहब ने ख़ुद खड़े होकर फरमाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका मकाम और मर्तबा, हम खुद आपसे आकर मुसाफहा करेंगे। ये हमारे हज़रत जी का बड़ापन है। आगे मुफ्ती साहब ने लिखा, इसी तरह उनके बयान पर इब्तिदा में बहुत से पुराने ची बजबी होते, तबसरे करते और अपने साथ आए हुए इलाके के साथियों में उनकी बात को बेवज़न करने की कोशिश करते, इसलिए कि मौलवी साद साहब की खरी खरी बातों से उनके तबलीगी रसूम और रिवाज को ठेस पहुंचती थी, कलाई खुलती थी। लेकिन हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह सआदतमंद आम मोहताज आदमी की तरह पूरे मजमे के साथ बैठकर मुकम्मल बात सुनते, 100% इताअत का सबूत देते और बाद में भी कोई तबसरा ना करते। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इत्तिबाअह। मोहतरम दोस्तों, क्या बातें लिखी। अच्छा, ये किताब जो है 2002 की है, मतलब आज से तकरीबन ये किताब 18-19 साल पुरानी है। अब देखो इसके अंदर क्या जुमले लिखे हुए हैं हमारे मुफ्ती साहब ने, यानी ये सारी बातें जो लिखी हुई है कि उस ज़माने में भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, नफ्स का होता है। और इंसान जो है दावत के काम में जब वो आगे बढ़ता है या उसको ऐसा लगता है कि अब मैं अकाबिर बन गया, ज़िम्मेदार बन गया, बुज़ुर्ग तो अब बन ही गया मैं, उस वक्त में क्या होता है
اس کو جو ہے نا اپنی شان کے خلاف لگتا ہے. ایسے جو حضرت جی مولانا سعد صاحب تو اس وقت میں ان کی عمر تو اور بھی کم ہوں گی. ان کی جو باتیں، کیونکہ وہ تو کھری کھری باتیں کرتے تھے، یار یہ اپنے سامنے کے بچے ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت جی کی جو باتیں تھی تبلیغی رسوم و رواج. تبلیغی رسوم و رواج مطلب تبلیغ کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو اپنے دل سے گھڑی ہوئی تبلیغ، جو میں بولتا نہیں ہوں کیا، محلے والوں کے اپنے اصول چل رہے تھے، گلی والوں کے اپنے اصول چل رہے تھے، گاؤں والوں کے اپنے اصول چل رہے تھے، شہر والے اپنی تبلیغ چلا رہے تھے. اب جیسا مثال کے طور پر حضرت جی کی کھری کھری باتوں میں سے جیسے نکاح اور ولیموں کی سادگی ہے. اب جن لوگوں کو 10-10 کروڑ اور 200 کروڑ کے شادیوں میں شرکت کی عادت ہے یا ان کو بڑاپن محسوس ہوتا ہے، اب ویسے لوگوں کو تو حضرت جی مولانا سعد صاحب کی باتیں تو بری لگیں گی ہی. ویسے اکابر جن کو خود اپنے ولیمے اور اپنے بہن بیٹیوں کے نکاح خوب عالی شان دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں عام دنیا داروں کی طرح سے اپنے جو ہے دکھاوے کی عادتیں ہوں گی اور پورا دنیا داری پن جو ہے اندر گھس گیا ہوا ہوگا، حضرت جی کی باتیں تو کھری کھری لگنے ہی والی ہے نا بھائی. تو ایسے جو لوگ ہیں، یہ مفتی صاحب نے 18 سال پہلے لکھی ہوئی بات ہے کہ لوگ بیانات سننے کے بعد میں اس پہ تبصرے کرتے تھے. لیکن ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے والد کی عمر سے بھی بڑے ہوں گے اتنے ہمارے مولانا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ کوئی تبصرہ نہیں کرتے. اور مولوی سعد صاحب کو بھی سب نے دیکھا، جب بیان کرنے کے لیے آتے تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جھکتے. اب دیکھو یہ جملہ غور کرو آپ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمع کے اندر سامنے بیٹھتے، اور جب حضرت جی مولانا سعد صاحب آتے دیکھتے مولانا یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو، کیونکہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، میں نے بتایا، اور ہمارے زمانے کے یہ جو سڑے ہیں یہ سڑے کیا سڑے رہنے والے، تو یہ سڑے ہوئے بدبوچ مارنے والے ہیں. خیر، تو وہ بڑے تھے ہمارے حضرت جی بھی، اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. تو حضرت جی مولانا سعد صاحب رسپیکٹ میں، بڑوں کے ادب میں آپ کے سامنے جھکتے، چند باتیں کرتے تاکہ پورا جو مجمع ہے، مسجد جو بھری ہوئی ہے، دور تک جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے، ارے بھائی یہ کون ہستی ہے، کون ہے یہ، کہ بیان سے پہلے مولانا سعد صاحب بیٹھ کر اور جھک کر ان سے باتیں کر رہے ہیں، صرف حضرت مولانا یونس صاحب کے وقار کو مجمع کے سامنے جو ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے ہمارے درمیان میں موجود ہے. آگے لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ مولانا یونس صاحب اور مولوی سعد صاحب کو بھی سب نے دیکھا، جب بیان کرنے کے لیے آتے تو مولوی یونس صاحب کے لیے جھکتے، پوچھتے، کچھ سرگوشی کرتے، مجمع کے سامنے مولانا کی عظمت کا عملاً اعتراف کرتے اور آگے جا کر بیان شروع کرتے. اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی رحم کرے اور ان پر بھی، آمین. محترم دوستو، یہ تھے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو نوجوان بچے ہیں نا آج جو آپ پورے مہاراشٹرا میں یہ جو دینی فضا دیکھ رہے ہو، ضلع ضلع میں بڑے بڑے مدارس، تعلقوں میں بڑے بڑے مدارس، یہاں تک کہ بستیوں میں بڑے بڑے مدارس، گلی کوچوں میں مکاتب کا نظام، اور ماشاءاللہ مساجد پوری بھری ہوئی ہے. گاؤں کھیڑوں میں بھی اتنی بڑی بڑی مسجدیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں پڑ رہی ہے. بعض جگہوں پر 2-2 3-3 مرتبہ جماعتیں ہو رہی ہے. شہروں کے اندر، بستیوں میں پورا دین کا ماحول ماشاءاللہ، اور چہروں کے اوپر داڑیاں اور سروں کے اوپر ٹوپیاں اور بدن کے اوپر سنت لباس، ایک فضا بنی ہوئی ہے دینی. پہلے جو بدعت و خرافات شادی بیاہ میں بینڈ باجے اور دھنگانے اور ڈی جے جو ہوا کرتے تھے، سب آج ختم ہو چکے ہیں. آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. یہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. مہاراشٹرا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی تعلقہ ایسا نہیں ہے، کوئی ضلع ایسا نہیں ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو حضرت مولانا نے محنت کا میدان بنا کر وہاں کا سفر نہ کیا ہو. اور صرف مہاراشٹرا نہیں بلکہ مہاراشٹرا کے اطراف کے علاقے بھی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے سرسبز و شاداب ہو گئے. جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، ہر اعتبار سے حضرت مولانا نے اپنی زندگی پوری طرح سے، وہ خود آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا. زندگی تو پوری اللہ کے دین کی محنت کرنے میں گزر گئی، اور انتقال بھی جو ہوا سولاپور کے اجتماع کی محنت کے لیے سولاپور میں تھے، وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا. انا للہ و
تو میرے محترم دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے جو چھوٹے ہیں ان سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، اور آپ جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب، ان لوگوں کے ساتھ کیسی دلی محبت رکھا کرتے تھے۔ اس لیے پورے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ویسی تواضع، عاجزی، انکساری اور اپنے بڑوں کے لیے محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائی، اور جیسے ہمارے حضرت مولانا کا تعلق نظام الدین کی چار دیواری اور وہاں کے اکابر سے تھا، اللہ آخری سانس تک ہمارے بھی اس تعلق کو نظام الدین کی چار دیواری اور وہاں کے اکابر سے باقی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔